नमस्कार मित्रों, हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हम हर दिन 2-2 घंटे 4-4 घंटे पाठ करते हैं, 4-4 घंटे पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ है, दुख ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमारा एक अनुभव है कि आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप दुखी रहेंगे। हम लोग आम रूप से करते क्या हैं, हम शंकर जी का भी एक स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, फिर दुर्गा जी का भी स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, फिर कोई गणेश जी का भी स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं। ऐसे 10-12 तरह के पाठ करने से कुछ नहीं होता है। आप 20 तरह के पाठ करिए, कुछ नहीं होगा, और ज़्यादा परेशानी होगी। हमारा अनुभव है कि आपको यदि पाठ पूजा करना है तो किसी एक देवी देवता का पाठ करिए। 36 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें से किसी एक को अपना इष्ट बना लीजिए और उन्हीं की पूजा करिए, उन्हीं का पाठ करिए, उन्हीं की आरती करिए। जो कुछ करना है उन्हीं को समर्पित करिए। अपना सारा जीवन अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी चुटकियों में हल कर देने की क्षमता है आपके इष्ट में। यदि आपके इष्ट शंकर जी हैं तो उन्हीं की पूजा करिए, आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो उन्हीं की पूजा करिए, आपके इष्ट दुर्गा माता हैं तो उन्हीं की पूजा करिए। जो आपके इष्ट हैं उन्हीं की पूजा करिए। दिन रात आपको 10 घंटे पूजा करनी है तो उन्हीं की करिए, और 1 मिनट पूजा करनी है तो भी उन्हीं की करिए। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके इष्ट की कृपा होगी और आपको लाभ होगा। आप 20 तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे अब हमारे जीवन में कामना क्या है, हमें संपत्ति मिले, हम बहुत सुखी रहें। मिला जुला करके ले दे करके एक ही समस्या है कि हम सुखी रहें, और तो कोई समस्या नहीं है। तो इतनी सी चीज़ मांगने के लिए 50 देवी देवताओं के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी एक देवी देवता को पकड़ लीजिए, उन्हीं को इष्ट बनाइए और उन्हीं से जो कहना है कह दीजिए। वो आपकी सारी समस्याओं का हल करने में समर्थ हैं। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भाई साहब हमारा ये काम है, ये कर दीजिए। तो आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारा काम कर देंगे, जाओ शाम को आना। वो चला गया। अब वो व्यक्ति जाता है और आपके सामने वाले घर में, आपके पड़ोसी के यहाँ चला जाता है अंदर, और वहाँ जाकर के भी वही काम कहता है कि भैया हमारा ये काम कर दीजिए। और आपको ये बात पता चल जाती है कि ये व्यक्ति हमारे पड़ोसी के यहाँ भी गया था वही काम लेकर के। तो इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली उस व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती कर दी, क्योंकि आपके पास वो काम लेकर के आया था तो आपने उस काम के लिए मना तो किया नहीं था। आपने कहा था कि ठीक है शाम को आना, कर देंगे। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी आपको छोड़ करके दूसरे के पास गया। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो काम है, ये काम करने में आप समर्थ नहीं हैं, या फिर आप इस काम के लायक नहीं हैं, या फिर आप ये काम नहीं कर पाएंगे। यही बात है ना। तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली उस व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती कर दी, तभी तो वो दूसरे के पास गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने में कोई भी देवी देवता समर्थ हैं, पूरी तरह से समर्थ हैं। लेकिन यदि आप अपनी समस्या लेकर शंकर जी के पास जा रहे हैं तो शंकर जी के पास रुकिए, वही आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। आप जाते हैं 2 महीने शंकर जी की पूजा करते हैं, फिर कहते हैं अरे ये समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे, चलो दुर्गा जी के पास, फिर दुर्गा जी के पास, फिर साईं बाबा के पास। ऐसे दुनिया भर में चक्कर लगाते रहेंगे, कभी आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो व्यक्ति ज़्यादा दुखी रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति को किसी एक पर भरोसा ही नहीं है। वो 10 तरह के पाठ करेगा, 10 तरह की पूजाएं करेगा, किसी एक इष्ट पर उसका भरोसा जम ही नहीं रहा है, किसी एक को अपना जीवन समर्पित कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए उसके जीवन में समस्याएं हैं। आप जैसे कोई पत्नी है, वो अपने केवल यदि अपने पति को खुश करने की कोशिश करे तो उसका पति उसके पूरे जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। लेकिन यदि कोई पत्नी सोचे कि हम पूरे गांव भर को खुश कर दें, तो क्या ये संभव है? बल्कि गांव भर को खुश करने के चक्कर में उसका पति और रूठ जाएगा। यदि कोई पति अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश करे तो हो जाएगी, और वो उसकी पत्नी उसके ऊपर अपना जान न्यौछावर करेगी। लेकिन यदि कोई पति अपने पूरे मोहल्ले भर को खुश करने की कोशिश करे तो क्या हो पाएगा? बल्कि उसके चक्कर में उसकी पत्नी और रूठ जाएगी। तो ऐसे ही हमें
केवल और केवल अपने इष्ट को खुश करने की ज़रूरत है बस, और किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। यदि राम जी आपके इष्ट हैं तो उन्हीं की पूजा कर लो, यदि शंकर जी आपके इष्ट हैं तो उन्हीं की पूजा कर लो। जो भी आपके इष्ट हैं उन्हीं की पूजा करिए, जिनमें आपकी अपने आप श्रद्धा आती है, अपने आप आपको लगता है कि हमें तो दुर्गा जी की ही पूजा करनी है, अपने आप आपको लगता है कि हमें तो शंकर जी की ही पूजा करनी है, जिसके लिए आपकी आत्मा कहती है कि हमें इनकी पूजा करनी है, उन्हीं की पूजा करते रहिए। निश्चित रूप से आपके जीवन की कोई समस्या ही नहीं है जिसका हल आपके इष्ट के पास में ना हो, आपके भगवान के पास में ना हो। इसलिए हमारी लोगों से बात होती, वो कहते हैं हम बहुत पूजा करते हैं, हमें तो समस्याएं खत्म नहीं हो रही, दुखों का पहाड़ आ गया। अरे आप पूजा करते हैं लेकिन 20 तरह के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं ना आप एक साथ, ये दिक्कत है। एक इष्ट बनाइए, उसी की पूजा करते रहिए। हमारे यहाँ सनातन धर्म में अलग अलग तरह के 36 करोड़ देवी देवता इसीलिए हैं क्योंकि किसी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि हमें तो बहुत गंभीर और बहुत सुंदर से भगवान होने चाहिए तभी हम उनकी पूजा करें। तो आप राम जी की पूजा करिए, सुंदर भी हैं, गंभीर भी हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं भगवान तो थोड़े छैल छबीले होने चाहिए तो आप कृष्ण जी की करिए। यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं भगवान तो थोड़े राज्य लोभ वगैरह से दूर रहना चाहिए तो आप शंकर जी की करिए। यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं भगवान तो प्रेम करना चाहिए, माँ की तरह प्रेम करना चाहिए, तो दुर्गा जी की पूजा करिए। इसीलिए बहुत सारे देवी देवता हैं और इन्हीं में से कोई आप एक को पकड़ लीजिए और उन्हीं की पूजा करते रहिए। सारी समस्याओं का हल एक ही इष्ट आपके, एक ही आपके भगवान कर देंगे और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक की पूजा करिए, आपका सारा समस्याओं का निवारण हो जाएगा। 20 तरह के देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो परेशानी में पड़ेंगे। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हुए वो सब किसी न किसी एक इष्ट को मानते थे। जैसे तुलसीदास जी राम जी को मानते थे, राम जी के अलावा किसी और को नहीं मानते थे। तुलसीदास जी के विषय में एक प्रसिद्ध घटना है कि वो वृंदावन गए तो वृंदावन में कृष्ण जी के सामने उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम तो प्रणाम तभी करेंगे जब धनुष बाण ले हाथ, जब आप धनुष बाण हाथ में लोगे। तो वहाँ पर जो पंडित जी लोग थे उन्होंने बताया कि अरे तुलसीदास जी आप भूल रहे हैं, ये कृष्ण भगवान राम जी के ही स्वरूप हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो राम जी के आगे ही अपना सिर झुकाएंगे। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान को धनुष बाण लेना पड़ा, तब तुलसीदास जी ने उनको प्रणाम किया। सूरदास जी केवल और केवल कृष्ण की ही भक्ति करते थे। मीरा केवल और केवल कृष्ण की ही भक्ति करते थे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी केवल और केवल काली माता की ही पूजा करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पूर्वज हुए हैं, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी 50 तरह के देवी देवताओं की पूजा नहीं की, केवल एक को इष्ट बनाया और उसी की पूजा करते रहे और सभी देवी देवताओं में उन्हीं इष्ट का दर्शन किया। इसीलिए हमें भी यही करना चाहिए। 20 तरह के देवी देवताओं की पूजा ना करके किसी एक की पूजा करें, किसी एक को इष्ट बनाएं और उसी की पूजा से सब कुछ हो जाएगा। कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि यदि आप 50 पाठ करते हैं तो 50 पाठ करना बंद करिए, एक पाठ करिए, किसी एक को इष्ट बनाइए, उसी की बीच पूजा करिए, उसी की आरती करिए, उसी का पाठ करिए, उसी का भजन करिए, जो कुछ करना सब उसी का करिए, आपका सब ठीक होगा। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। नमस्कार।